मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। हमने देखा कि मुमरा कौसा शहर में इन दिनों डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड पर लगातार हमले किए जा रहे, विकास को लेकर, उनके कामों को लेकर, पिछले कब्रिस्तान में कुछ खामियां होने की वजह से इस तरीके का आरोप भी उन पर लग रहा है। वहीं पर 30 सितंबर को पूर्व विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। कचरे और पानी को लेकर, उसको भी लेकर लोगों ने टिप्पणियां की। उसी तरह मुमरा कौसा के तमाम मसाइल को लेकर, समस्याओं को लेकर सीधा विरोधी स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड पर निशाना साध रहे। इन तमाम बातों को लेकर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इस पत्रकार परिषद में एनसीपी पवार गुट के मुमरा के ब्लॉक अध्यक्ष और कलवा मुमरा के प्रवक्ता बबलू शेमना ने क्या कुछ जानकारी दी, किस तरीके से तमाम आरोपों का खुलासा किया, वहीं उन्होंने विरोधियों को भी किस तरीके से इन तमाम आरोपों का जवाब भी दिया है। आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। नमस्कार, जय भीम। मसला यही है क्या विरोधियों को फिर से इलेक्शंस के लिए कोई मुद्दे नहीं है तो पुराने मुद्दों को फिर से आवाम के सामने लाके आवाम को गुमराह करने की फिर से कोशिश की जा रही है कि कोई कल बता रहे थे क्या कब्रिस्तान में खामियां हैं, तो अभी तक 2019 में कब्रिस्तान जो चालू हुआ और अब तक वो कब्रिस्तान चल रहा है, अभी तक ये चौथी बार रिफिल होने जा रहा है। 3 टर्म बॉडी उस पर डिकम्पोज हो चुकी है और चौथी टाइम उस पर डिकम्पोज होने जा रहा है। और पानी का इश्यू है कि पानी का लोवेस्ट एरिया होने की वजह से पानी वहाँ रहता है। कैसा है कि कब्रिस्तान में जब कोई बोलता है कि 4 बजे हम बॉडी लेके आएंगे तो कब्र खोदी भी रहती है, और वो 4 बजे बोलता है कि लेके आएंगे और वो लेके आते 6 बजे, तो बारिश लगी तो पानी भर जाता है। तो जब मैयत आती है तो उस वक्त तो कब्र खोदू रहते हैं, पानी निकाल के फिर दफना रहता है। मगर कब्रिस्तान में पानी ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया के कोई भी कब्रिस्तान में बारिश के वक्त में कब्रिस्तान में पानी रहता ही है। अमृतनगर कब्रिस्तान में आप जाकर तो नीचे का एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, मगर नीचे एरिया देखो ज़्यादा बारिश होगी तो उधर ही पानी जम जाता है। हमारे आंखों से देखा है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को इन लोग ने ठेका लेके रखा है। जिन्होंने काम किया है, जो मुसलमानों ने वहाँ जो टेंडर अपना कमेटी बनी हुई है, जो ट्रस्टियान हैं, जो कौसा कब्रिस्तान की ट्रस्टियान, वो भी तो मुसलमान है। या अपने आप को बड़ा मुसलमान बना, अपने कौम के एकदम रहबर बनाने के तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश। ये लोग कैसा है कि पॉलिटिकल एक सुपारी ली गई थी। जो ग्रुप इसमें काम करता है वो ग्रुप कौन से पक्ष में शामिल हुआ है वो भी आपको पता चला होगा और आप देख रहे हैं। 30 तारीख को शानू पठान का आंदोलन वाला कचरा और पानी को लेकर शायद उसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी की गई, क्या कहते? देखो, एक बुनियादी हक है आंदोलन करना, वो आंदोलन वो करने जा रहे हैं शानू पठान साहब। मगर आपने आप देखा उसको विरोध कर दे कि तुमको इतनी सलाहियत होना चाहिए था, तुम्हें इतना जज्बा होना चाहिए था, तुम्हारे में तुम इतने पदों पर आप बैठे तो उतना रसूख होना चाहिए था। तो आज के आपके जो नगर सेवक जो आप पे शामिल हुए थे तो आज क्यों आंदोलन पे बैठे थे? वो भी तो आंदोलन कर रहे थे। देखो, कोई चीज हमारी सरकार प्रशासन जब मानती नहीं है तो हमको आवाम के लिए रास्ते में उतरना पड़ता है। लोगों आवाम को वहाँ आवाम की बातें लोगों प्रशासन के सामने रखना पड़ती है, तब प्रशासन जगता है, तब प्रशासन को जाग आती है। तो जब 3-4 साल से काम ही कहाँ हो रहा है, प्रशासन पूरे बीजेपी एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री साहब के हाथ प्रशासन, उनके ठाणे महानगर पालिका प्रशासक बैठा हुआ है, बीजेपी सरकार का प्रशासक बैठा, अभी नजीमुल्ला साहब के जो अजीत दादा है वो भी बहुत सरकार में शामिल है, तो वो भी उस पर शामिल है, तो उनकी सुनी जा रही है, सुनी हमारी कहाँ जा रही है। इसीलिए शानू पठान साहब ने पानी के मुद्दे को लेके ये आंदोलन 30 तारीख को रखा हुआ है। ये मुद्दे क्योंकि पानी का जो मसला है इसके पहले भी बार बार उठाने के बाद भी प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपने बोले कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ, तो करप्शन हुआ तो आप शासन में हो ना। आपको तो जिसने टेंडर किया है, जिसने टेंडर जिसको लगा है वो कंपनी भी आपको मालूम, वो कंपनी वाला भी आपका दोस्त है, क्यों नहीं कार्रवाई करते आप? अरे मैं आपको क्या बताऊं, जिसका दामन खून से रंगा है और दूसरों पे उंगली उठाने के पहले 10 बार सोचे। और 376 अवार्ड साहब पे गुना दाखिल अभी तक कभी नहीं हुआ है। तुम बोलते हो ना
प्रशासन पे वचक होना चाहिए, प्रशासन पे आपका दबाव होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि आज टाउन प्लानिंग में, शहर विकास में अधिकारियों को लेके बिल्डरों को कैसा डराया जाता है, धमकाया जाता है, कैसा परेशान किया जाता है, उसी की वजह से परमार केस हुआ है। इसीलिए तो बोल रहा हूं ना कि डरा के, लोगों को डराने के बाद जो हालात आती है, जो डरते हैं लोग, उसके लिए लोगों को सुसाइड करना पड़ता है। इस केस में कौन अंदर गया था, कौन इसकी केस में इन्वॉल्व था, तो आप पूरी लोगों को पता है, सब आवाम को पता है। देखो कैसा है क्या, वो केस न्याय परिष्टि थी, मतलब पुलिस उस पर कार्रवाई करी थी। जो केस है कोर्ट में चल रही थी, जो हुआ उसका हम कभी भी उसका समर्थन नहीं करेंगे। जो हुआ गलत हुआ, उसको तो सजा होनी चाहिए थी, उसके लिए कोई भी बड़ी सजा है उसके लिए कम है। मगर जो तुमको पता है, कल ही फैसला है हाई कोर्ट का, पुलिस प्रशासन के ऊपर ताशरे ओढ़े गए, हर सवाल पूछा गया। उसने उन्हें खुद बताया ये इनकाउंटर 3 गोली जब चली तो 1 गोली बता रहे, 2 गोली कहां है। प्रशासन जो कोर्ट है उसी ने उस पर ताशरे खोजे। तो अवार्ड साहब ने क्या गलत किया, जब तो आरोपी पुलिस के हाथ में है, न्यायालय में केस चल रहा है, तो पुलिस को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसका इनकाउंटर करेगा। इसी के बारे में हाईकोर्ट ने भी पुलिस प्रशासन के कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह। देखो कैसा है कि आपने देखे, वो जात पात की राजनीति नहीं करते, वो इंसानियत की राजनीति करते हैं। इसीलिए तो आज के तारीख में महाविकास आघाड़ी के समन्वय कमेटी में वो मेंबर भी है, और हिंदुस्तान के जितने सेकुलर लीडर है उस पर भी उनका नाम आता है। तो वो जो गलत दिखता है और जो गलत हो रहा है, वो उनकी बेबाक जो राय है वो आवाम के सामने अपने ट्विटर के जरिए आवाम के सामने रखते ही आए हैं। जो हमारा उसके पहले का 400 लोगों का धर्मांतरण का बदला हो, फिर लव जिहाद हो, गौ हत्या मामला हो, फिर जयपुर में जो ट्रेन के अंदर जो फायरिंग की गई थी उसको वो मुद्दा हो, जो चाचा को मारा गया था ट्रेन में वो मुद्दा हो, उसने अपनी बात बेबाक तरीके से लोगों के सामने रखी है। उनको वो उनका एक विजन है और वो बोलने का वो डरते नहीं किससे। शासन में कौन है? शासन में आप है ना, कार्रवाई कराओ। कार्रवाई को आपको किसने रोका है? आप बोलते क्यों हो? आप विपक्ष में नहीं हो, आप सत्ता में गए हो, आप कार्रवाई कराओ उस पर, आपकी सत्ता है। लोगों को गुमराह मत करो। लोग आपको जानती है कि आप सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं हो। आपका राय यही है कि दूसरों पे उंगली उठाना। उंगली मत उठाओ, प्रशासन में आओ, कार्रवाई कराओ। आप नजीम मुल्ला उमरा कौसा में लगातार रोजाना दौरा करे, रात में देर रात तक वो शहर में नजर आते हैं और जगह जगह वहां पर जाकर यहाँ का विकास लोगों को बता रहे, क्या बताएंगे? लोगों ने 2009 के पहले का मुमरा और 2024 तक अभी तक का मुमरा लोगों ने देखा है। मैं भी यहाँ कम से कम 40 साल से रह रहा हूँ। हमने 8 घंटे की लोड शेडिंग भी देखी है। हमने मस्जिदों में जाते अपने तखनों से पैर उठा के मस्जिदों में हम लोग गए हैं और लोगों को जाते हुए देखा है। तो यहाँ जो कंक्रीटीकरण, यहाँ जो निधि लाई गई, मुमरा स्टेशन जो बना गया, रेती बंदर में हम जब निकलते थे, जो ट्रैफिक जाम होती, जो फंसते थे आधा 1-1 घंटा, सर्विस रोड के जरिए लोगों को, आवाम को सहूलत दिलाने का काम किया गया। वाई जंक्शन की जो प्रॉब्लम था, मित्तल रोड जो हमको कोई दूसरा, एक ही रोड था हमारे पास, जो कनेक्टिविटी एक ही रोड से थी, और मित्तल रोड का कॉन्सेप्ट किसका था? आज नया जो डेवलपमेंट आ रहा है, जो मुमरा का डेवलपमेंट में जो भाव बढ़ रहा है, ये किसके वजह से हुआ है? जो पहले हमारा मुमरा बैंक करप्ट एरिया बनाया गया था, मगर आज कितनी सारी बैंक मुमरा में आ रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। आज रेट जो हमारा था 2000 से लेकर 5-5.5 तक पहुंचा है। ये किसकी वजह से है? उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। इसी की वजह से उनका विजन डेवलपमेंट है।